अच्छा, इस कार्यक्रम को अभी मजेदार बनाते हुए हम चाहेंगे कि अब डॉक्टर जेनिफ डिसूजा साहब से बातचीत को आगे बढ़ाएं। नमस्कार। व्हाइट मूवीज प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म प्यार अमर होला, इस फिल्म में निभाए जाने वाले कई महत्वपूर्ण किरदारों को जिन कलाकारों ने अंजाम तक पहुंचाया है और पहले पर्दे पर आपका मनोरंजन करने का कार्य जिन्होंने किया है, आपके फिल्म में ग्रुप सज्जा जो मेकअप आर्टिस्ट होते थे, जी जी, तो मेकअप भी काफी अच्छा इसमें सब किया गया है डॉक्टर साहब। जी जी, नेचुरल, एकदम नेचुरल, जैसे अगर कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर जैसे दिख रहे हैं, एकदम एकदम। कहीं ठाकुर की भूमिका है तो ठाकुर या जैसे गांव की भूमिका है, ग्रामीणों की वहां पर भूमिका है जी, तो सबको बिल्कुल रियलिस्टिक दिखाया गया। जी जी, रियलिस्टिक जी। तो मैं मेकअप आर्टिस्ट का भी इंटरव्यू लूंगा जी जी, और उन्हें भी मैं इस चीज के लिए पर्सनली बधाई दूंगा कि भाई आपने काफी अच्छा काम किया है। जी, मेरे तरफ से भी तो उनको बधाई दे दीजिएगा। और ऐसे भी बहुत अच्छे इंसान है, उस समय भी शूटिंग के दौरान में भी बहुत प्यार से मेकअप करते थे। जी, तो सर आप मेकअप आर्टिस्ट जो हैं, हाँ, तो उनके विषय में कुछ बताना चाहेंगे? इतना मतलब मधुरता जी, इतना अपनापन, जैसे उनके सामने जब हम मेकअप के लिए बैठते थे तो लगता था कि मैं वहां से उठूं नहीं। जी, 1 घंटे तक मेकअप करते थे, चाहे शूटिंग के लिए कितना भी देर क्यों ना हो जाए, लेकिन वो जैसा पात्र है वैसा दिखना चाहिए। उनका एक मंशा ये होती थी। उनका भी बहुत बड़ा अहम भूमिका है इस फिल्म में, क्योंकि कोई भी फिल्म एक आदमी से नहीं बनता, पूरी टीम से बनता है, तो भी एक बहुत अहम भूमिका में। फिल्म के लिए सभी लोग मायने रखते हैं डॉक्टर साहब। जी जी जी, डायरेक्टर साहब हों जी, या म्यूजिक डायरेक्टर हों, जी जी, गीतकार हों, जी, किरदार हों, डॉक्टर साहब जैसे आपने जो किरदार निभाया है, या हमारे ग्रुप सज्जा मेकअप मैन हो गए, कैमरा मैन हो गए, तो सारे लोगों की मेहनत का फल होता है कि एक अच्छा फिल्म बनकर तैयार हो जाए। और अच्छी फिल्में तो बनती नहीं जल्दी, आप जब देखेंगे तो कहीं ना कहीं से उसमें आपको कुछ ना कुछ त्रुटियां नजर आ जाएगी, कहीं ना कहीं लगेगा कि नहीं यहाँ पे लैंग्वेज है, यहाँ पे कुछ और होना चाहिए था। जी जी, तो वो ज्यादा बेटर होता है। लेकिन इस मूवी में ऐसा कुछ है ही नहीं जिसमें कि ऑब्जेक्शन लगाया जा सके। हर जगह से जहां से भी उसको देखने की समझने की कोशिश की जा रही है, तो वो पूर्णतः अपने आप में पूर्ण रूपेण 110% प्योर है। जी, सही कह रहे हैं। इसमें सादगी भी है, सामाजिकता भी है, समरसता भी है, संस्कार भी है, शिष्टाचार भी है और एक दूसरे के प्रति डिवोशन भी है। जी जी, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है डॉक्टर साहब कि मूवी के विषय में अपनी राय हम लोग कुछ अलग तरीके से रखें। ये फिल्म मैंने पहले ही कहा था कि ये फिल्म साफ सुथरी फिल्म है। आज तक भोजपुरी कुछ बलगर दिखाया जाता है, इसलिए कि मेरा फिल्म भोजपुरी के नाम से ही बलगर सामने आ जाती है। लेकिन इन्होंने एक ऐसा सोच इन्होंने प्रकट किया कि हम समाज को भोजपुरी को भी स्वच्छ सिनेमा प्रस्तुत करेंगे और हमारे जो मगही भोजपुरी जो संस्कृति है उनको हम साफ सुथरे तरीके से प्रस्तुत करके दर्शकों को हम एक नया संदेश देंगे। उन्होंने किया है, बखूबी से निभाया है और ये सभी के साथ आप मिल बैठ करके देख सकते हैं आराम से। प्यार अमर होला शूटिंग सेट पर आप काफी चर्चित डॉक्टर हुआ करते थे। किन्हीं को भी कोई परेशानी होती थी तो लोग आपके पास दौड़ कर जाते थे, डॉक्टर साहब शूटिंग के दरमियान मेरे हाथ में खरोच आ गई, दर्द हो गया, फीवर आ गया, और आप सबको दवाइयां भी दिया करते थे। इस पर जरा दो शब्द बताएं आप। एडबॉक्स था, हम लोगों के पास एडबॉक्स था जी, और ऐसे भी हर टीम के जहां जाते थे लेके जाते थे, क्योंकि हो सकता है कि शूटिंग के दौरान या शूटिंग के पहले भी कहीं खरोच आ जाए जी, तो फर्स्ट एड के लिए तो वो चीज हम। आप डॉक्टर थे प्यार अमर होला में एज ए किरदार जी, लेकिन आप पूरे फिल्म
पूरे टीम के अंदर, पूरे टीम के लोगों के बीच में जी। आप डॉक्टर के रूप में फेमस हो गए। किसी को कोई परेशानी होती थी आपके पास दौड़ते थे। आज भी हमारे साथ जो काम किए हैं जी। वो हमारे नाम को कम ही जान रहे हैं लगता है। अच्छा। शायद फिल्म के बाद जान जाए, जी। लेकिन अभी भी वो डॉक्टर साहब के नाम से ही पुकारते हैं। फिल्म आने के बाद आपका जो नाम है जी। संजय गुप्ता, जी तो वो नाम आपका गायब ही होने वाला है। आप डॉक्टर डिसूजा के नाम से ही जाने जाएंगे। जी, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। और ये एक चीज और बताएं सर, इस इंटरव्यू के कड़ी में मुझे लगता है कि एक बात मैं और पूछूं आपसे। जी। इसकी जो कोरियोग्राफी हुई है और कैमरामैन ने जो मेहनत की है, जी। इतनी अच्छी शूटिंग और इस तरीके से सारे किरदारों को जो निभाया गया है, सारे लोकेशंस को इस तरीके से शूट किया गया है, इतने बेहतर तरीके से। जी। तो मैं कैमरामैन महोदय को भी इसके लिए धन्यवाद देता हूं। जी। जी। और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब जी। कि उनसे जुड़ी भी कुछ बातें आप मुझे बताएं। कैमरामैन जो थे बहुत ही प्रोफेशनल थे, और कैमरा सामने जाने से पहले वो प्रशिक्षण देते थे, है ना, रिहर्सल कराते थे, ताकि कैमरा के सामने जाने से पहले कोई गड़बड़ी ना हो। यही उनकी खासियत है। और मनोज जी बगल में ही रहते थे जी। उनका अपना मार्गदर्शन तो उनका हर जगह लगा है। अच्छा। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बहुत ऊंचाई को बहुत आगे बढ़े और समाज को एक नया संदेश देते रहें। दर्शकों को कोई और ऐसी बात बताना चाहेंगे डॉक्टर साहब जो आपके दिल में हो, जो काफी लंबे समय से आपने दबा रखी है? दर्शकों को मैं यही बताना चाह रहा हूं कि इस फिल्म को पूरे परिवार के साथ देखें। मनोरंजन का एक अद्भुत मिसाल है। पुराने रीति रिवाज पर एक कड़ा प्रहार है। और आप मम्मी पापा भाई बहन किसी भी रिश्तेदार के साथ आप आराम से जा करके देख सकते हैं और खुश होकर के आ सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है डॉक्टर जी। साहब, जी। बहुत अच्छी बात है। जी। आजकल तो टीवी सीरियल्स भी ऐसे नहीं बनते जी। कि फैमिली के साथ आप बैठकर देख सकते। जी। 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 मूवी तो बहुत दूर की बात है। जी। जी। टीवी सीरियल्स भी ऐसे नहीं बनते कि आप फैमिली के साथ बैठे। नहीं, मुझे बहुत दुख होता है कि मेरा जो कल्चर है इस तरह का थोड़ी ना है। जी। अरे भोजपुरी के हम लोग निवासी हैं, तो इसका ये मतलब नहीं ना कि हम बलगढ़ सीन से ही आगे बढ़े। हमारा जो कहानियां हैं, हमारा जो समाज है, बहुत सारे कहानियों से बना है। हमारा सिर्फ बलगढ़ता के आधार पर नहीं बना है। इन्होंने ऐसा सोचा और उन्होंने प्रस्तुत किया। और म्यूजिक को, संगीत को, गीत को इस तरीके से पिरोया गया है, इतनी चाशनी में पिरोया गया है कि वो हृदय को स्पर्श कर जाती है। और बड़े बड़े गायक, महान गायक के द्वारा इनको गवाया गया है। जब आपने उदित नारायण साहब को ही गवा दिया तो और कौन बचे? जी। जी। पामेला जी को आपने गवा दिया तो और कौन बचे? जी। जी। हम उनका भी आभार प्रकट करते हैं। तो काफी जीवंत है और काफी रियलिस्टिक पर आधारित आपकी मूवी बनी है। नहीं, इस फिल्म को देखने के बाद समाज में कुछ असर होगा और लोग उदारता बरतेंगे, हमको ये उम्मीद है। परिणाम बुरा हुआ है, अंत इनका जो निष्कर्ष सामने आता है कि हम कितना भी हठपन और कठोरता अपना लें या अपने सिद्धांत को लागू कर दें, अगर वो समाज के लिए सुटेबल नहीं हो तो वो सही नहीं है। कि आजकल की फिल्मों को देखकर बच्चे उस फिल्म को अपना आइकॉन मान लेते हैं, इंस्पायर्ड होना शुरू हो जाते हैं। तो आपकी मूवी में ऐसा क्या है कि आज की युवा पीढ़ी को उससे प्रेरणा लेने की जरूरत है या उनको सीख मिलेगी? ऐसा क्या है उसमें? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इस फिल्म में हमारे बहुत सारे कैटेगरी होते हैं, समाज में भी वर्ग होते हैं, अमीर वर्ग, गरीब वर्ग, उच्च जाति के लोग, निम्न जाति के लोग। आज भी हमारा समाज इससे ग्रसित है। आज भी हमको समाज में ऐसे ऐसे फिल्मों को परोसना पड़ेगा दूर करने के लिए। तो उस परिवार के लोगों पर यह असर पड़ेगा कि आज हम जो लेवल के हैं उस लेवल के साथ अगर हमारा संबंध बनता है तो कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं।
लेकिन अभी भी रूढ़िवादी मानसिकता के लोग हैं और अभी भी हमें मेहनत करना होगा। समाज में ऐसे ऐसे फिल्मों को और भी परोसना होगा। हमारे समाज में अभी भी ऊंच नीच, अमीरी गरीबी विद्यमान है। इसको दूर करने के लिए इस फिल्म का निर्माण किया गया है और ये समानता का भाव हम समझते हैं कि लाएगी। ये फिल्म लोगों पर असर पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात है जी। जहां तक अब मैं समझ पा रहा हूं जी आपकी फिल्म के मोटिव्स को। जी डायरेक्टर साहब ने और आप कलाकारों ने मिलकर यह दिखाने का प्रयास किया है जी कि अभी भी हमारे समाज में जी जात पात की दीवार है, जी ऊंच नीच की दीवार है, बड़े छोटे की दीवार है, जी और इस जो बहुत बड़ी जो खाई है हमारे समाज के बीच में, जी, जी। दो वर्गों के बीच में, जी जी तो इसको पाटने का कार्य किया है आपने। जी और आपसी समरसता, प्रेम, लगाव, भाईचारा, जी इसको बढ़ावा एक संदेश के देने रूप का। में तो प्रस्तुत किया ये एक संदेश के रूप में हमारे युवा पीढ़ियों के बीच जी सर जाएगा। जी सर बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी सोच है आपकी। जी सर। और आपके डायरेक्टर साहब को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, बेदी साहब को। जी सर। उन्होंने इतनी अच्छी सोच के साथ इतनी अच्छी मूवी बनाई, जी बहुत अच्छी बात है। जी तो जिस तरीके से फिल्मों में कलाकार होते हैं, सह कलाकार होते हैं, ये मेरा एक और लास्ट सवाल है आपसे। जी जब मूवी की इतनी तारीफ में सुना जी तो मुझे लगा कि और भी थोड़ी चर्चा हो जाए। जी डॉक्टर साहब, जी जी कर सकते तैयार हैं ना आप? जी कर सकते हैं। तो जिस तरीके से फिल्मों में कलाकार होते जी। हैं, सह कलाकार होते हैं, जी होते हैं ना, जी जी तो उसी तरीके से हमारे डायरेक्टर यानी निदेशक महोदय, तो क्या उनके सह निदेशक भी कोई थे? जी हमारे ही मित्र हैं, दीपक जी हैं जी। और बहुत उन्होंने सहयोगी भूमिका निभाया। उन्होंने अपना भी सोच उन्होंने समय समय पर उन्होंने अपने मार्गदर्शन को उन्होंने दिखाया है जी जी सभी कलाकारों के साथ और बहुत हंसमुख व्यवहार के हैं। बहुत 2-3 सीरियलों में और एल्बम में भी हम उनके साथ काम किए हैं। दीपक जी के साथ जुड़ी कुछ ऐसी बातें बहुत जो आपके और दीपक जी के बीच की कुछ ऐसी बातें हो जो दर्शकों को बताना चाहें? जी जी कॉमेडियन टाइप के इंसान हैं, हंसमुख अच्छा, हैं अच्छा। और मिलनसार हैं उनके। यानी आप उनके कॉमेडी के शिकार हो चुके हैं। क्योंकि उनके साथ काम करते हैं ना तो थोड़ा सा उनके विचारधारा को महसूस करते हैं। अच्छा लगता है। बहुत बहुत मिलनसार हाँ, बहुत बहुत जी जी। और उनकी एक्टिंग भी है इनमें बहुत ही। अच्छा, हाँ, एक्टिंग भी करते एक्टिंग हैं? भी है। बहुत बढ़िया। वो भी इस फिल्म में एक्टिंग किए हैं? जी जी वो किस रोल में थी? जी एक मामा के रोल में है वो। अच्छा। हमारे ठाकुर जी के साला हैं। अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अच्छा अपने पात्र को बखूबी से उन्होंने निभाया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और डायरेक्टर साहब के बारे में भी कुछ बताएं। जी उनके बारे में तो मैं पहले ही बोला था कि वो ऑलराउंडर है। अच्छा, अच्छा। सभी विभागों पर उनका एक बहुत ही बारीकी नजर है। उन्होंने सबके साथ न्याय किया है। यही है कि वो एक महान कैप्टन की भूमिका निभाए हैं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह फिल्म वो बनाते रहें। आपके साथ इंटरव्यू में बैठकर बहुत अच्छा लगा और मैंने इतने सारे इंटरव्यू अब तक लिए हैं डॉक्टर साहब जी, लेकिन आपके साथ हमारा जो इंटरव्यू हुआ है जी हमने जो लिया है वो काफी यादगार रहेगा। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा जी और मैं आशा ही नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी मूवी राज्य ही नहीं पूरे देश स्तर पर जी लोगों को पसंद आएगी। जी आज के युवा पीढ़ियों के लिए एक अच्छा संदेश लेकर आएगी। और आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने अपना इतना कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए निकाला, जी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने मुझे इस लायक समझा। धन्यवाद।